महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कांग्रेस हमेशा से पाकिस्तान की भाषा बोलती है, ऐसी बातें बोलने वालों को देश में रहने का हक नहीं। उन्होंने उद्धव ठाकरे से दूर जाने पर भी जवाब दिया और कहा कि उद्धव ठाकरे बाला साहिब के विचारों से दूर हो गए, इसलिए उनका साथ छोड़ा। चुनावी सीजन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का शुद्ध सियासी इंटरव्यू देखिए। महाराष्ट्र लोकसभा सीटों के लिहाज से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और ये लोकसभा चुनाव हर लिहाज से पहले के चुनाव के मुकाबले अलग है। यहां मुकाबला महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी का हो रहा है। महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की तैयारियों और रणनीति पर बात करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद हमारे साथ जुड़ गए। शिंदे साहब, जी न्यूज पर स्वागत है आपका। हाँ, महाराष्ट्र में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है सर? विकास के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, उद्योग धंधों के मुद्दे पर, रोजगार, धर्म, आरक्षण या फिर इन सभी को मिलाकर? नहीं, हम लोग तो महाराष्ट्र में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। विकास यही हमारा एजेंडा है। किसान है, डेवलपमेंट है, वहाँ पर इंफ्रा प्रोजेक्ट है, हेल्थ है और पूरा जो भी हर सेक्टर को हम लोग टच कर रहे हैं जी। और ये हमारा एजेंडा यही है, डेवलपमेंट। और 2 साल में जो हम लोगों ने काम किया है, सरकार ने हमारी, वो तो जनता के सामने है जी। और इसलिए हम विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे हैं। शिंदे साहब, अगर बात की जाए, राहुल गांधी एक और कह रहे हैं जातिगत आरक्षण की बात, वहीं महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा भी काफी सुर्खियों में रहा है, बार बार उसको ये मुद्दा उठता रहा है। इसको लेकर के आपकी सरकार जो है इस चुनाव में किस तरह से जो है इस मुद्दे को जनता के सामने रख रही है? मराठा आरक्षण जो है वो इतने सालों से प्रलंबित था। जो लोगों के हाथ में था जब मराठा आरक्षण देना, उन्होंने मराठा समाज को सिर्फ यूज़ किया। मराठा समाज के नाम पर मराठा समाज को इस्तेमाल करके बड़े नेता बन गए, सरकारें बन गई, लेकिन मराठा समाज जहाँ का तहाँ रह गया, वंचित रह गया जी। और आज मराठा समाज जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है और इसलिए हमारी सरकार ने, पहले जब देवेंद्र जी थे तभी भी हमारी सरकार ने वो मराठा रिजर्वेशन दिया था, लेकिन सरकार बदल गई तो सुप्रीम कोर्ट में रद्द हुआ, हमारी सरकार वापस आ गई जी। तो हमने फिर से 10% मराठा रिजर्वेशन दिया है। संजय राउत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक बहुत ही अपशब्द वाला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई नरेंद्र मोदी क्या चीज है, यहां पर जमीन में गाड़ दिया गया था, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। आप एकनाथ शिंदे क्या कहेंगे इस पर? ये संजय राउत कौन है? ये संजय राउत के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। हमारे प्रवक्ता लोग बात करते हैं उसके ऊपर जी। उसको तो मोदी जी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहा, ये सूरज के ऊपर थूकने जैसी बात है, खुद के मुंह पे ही छींटे पड़ेंगे ये। और मैं एक कीचड़ में जब पत्थर डालते तो कीचड़ अपने आंग पे उड़ता है ना, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। आप क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो उद्धव ठाकरे हैं, ऐसे ही बड़बोले सलाहकारों की वजह से, संजय राउत जैसे सलाहकारों की राय पर चले और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच दूरियां बढ़ी? ये तो अभी उनको खुद को, उद्धव जी को सोचना है, ये किसको रखना और किसको निकालना। अभी जो पार्टी की हालत हुई है, जो पार्टी के सब लोग छोड़ के चले गए, अभी भी जा रहे हैं, ये सब जाते हैं वो गद्दार, जो जाते हैं वो कचरा, और जब तक रहते हैं वफादार। फिर ये क्या इनके पास अभी कचरा भी रहेगा कि नहीं, पता नहीं मुझे। जी शिंदे साहब, आपने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को तोड़ने की कोशिश की थी, देवेंद्र फडणवीस को गिरफ्तारी की प्लानिंग भी की थी, लेकिन आपने साजिश को नाकाम कर दिया। आप तो एक वफादार शिव सैनिक थे, फिर आपने इसका विरोध क्यों किया? किसका? ये जो पूरी प्लानिंग थी उद्धव ठाकरे की, आप तो काफी वफादार थे, शुरू से उनके साथ रहे, फिर आपने उसका विरोध क्यों किया? आप उद्धव ठाकरे के साथ क्यों नहीं? तो मैं वफादार हूँ
शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचार से बाला साहब ठाकरे जी का वफादार हूँ। बाला साहब ठाकरे जी के विचार जब उन्होंने छोड़ दिए, उनके विचार त्याग दिए, तो किससे मैं वफादार रहूँगा? जो शिव सैनिक खुलेआम जेल में जा रहे थे, ये मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठे थे, और हमारे विधायक कैसे मुँह दिखाएंगे? चुनाव क्षेत्र में लोगों के सामने जाएंगे कैसे? ऐसी मुसीबत जब आई, और तब इनको 5 साल पूरा रहना था, और इसलिए उन्होंने एक प्लान किया, अपने मित्र पक्ष के लोगों को जेल में डाल के बीजेपी को कमज़ोर करना, बीजेपी को डराना और 25-30 एमएलए को तोड़ना। नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार हैं, जिन्होंने उज्जवल निकम को लेकर के ये कहा कि हेमंत करकरे को कसाब या किसी आतंकी ने नहीं मारा था, बल्कि आरएसएस से जुड़े एक पुलिसकर्मी ने मारा, और उज्जवल निकम ने यह बात छिपाई थी। आखिर इतने सालों बाद उस मुद्दे में कसाब ने स्वीकार किया था, उसे फांसी भी हो गई, लेकिन फिर भी इस मुद्दे को उठाना, ये कांग्रेस की क्या रणनीति है? ये कांग्रेस पाकिस्तान की बोली बोल रही है। ये कांग्रेस एक कसाब ने जो मुंबई पे अटैक किया, सैकड़ों लोग मारे गए, खून की नदियाँ बही, और ऐसे हालत में कसाब से प्यार जताना और हेमंत करकरे, साळस्कर, कामटे, तुकाराम ओंबळे, इनकी शहादत पर सवाल खड़ा करना, इसका मतलब ये शहीदों का अपमान है। जो तुकाराम ओंबळे ने कसाब की पूरी गोली अपने पेट में ले ली, लेकिन कसाब को नहीं छोड़ा। ऐसे शहीदों का अपमान, शहीदों के परिवारों का अपमान, उनके पूरे अपने देश का अपमान ये करना, इसका मतलब ये पाकिस्तान भी बोल रहा था पहले कसाब हमारा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को बाद में कबूल करना पड़ा, कसाब उनका नागरिक है जी। तो ये पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। ये पूरी तरह कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ ऐसे दिख रहा है अभी। मतलब यहाँ कांग्रेस की सरकार आएंगे तो फटाके पाकिस्तान में फूटेंगे। ये कैसी आज परिस्थिति निर्माण हुई है? ये सब मतलब अभी जो फारूक अब्दुल्ला वहाँ पर उन्होंने क्या कहा है? बोले पाकिस्तान ने चूड़ियाँ पहनी नहीं है, पाकिस्तान के पास अनुभव में। अरे तो नहीं, इन सब तरह के बयानों का मकसद क्या होता है? क्या उनको ये लगता है, महागठबंधन के लोगों को, महाविकास अघाड़ी के लोगों को, कि इससे यहाँ का जो मुस्लिम वोट बैंक है खुश होगा, इस तरह इसलिए ऐसी बातें बोलते हैं? लेकिन यहाँ का मुस्लिम जो है, देशभक्त मुस्लिम है, उनकी झांसे में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की बोली बोलने वाले ये लोग, इनको जवाब इस चुनाव में ये देशभक्त मतदाता नागरिक जरूर देंगे, क्योंकि इनका बयान देशद्रोही बयान है। ठीक है। ये पाकिस्तान के बाजू से हिंदुस्तान के खिलाफ में ये बयान करने वालों को तो इस देश में रहने का अधिकार नहीं, उनको तो सीधा उठा के जेल में फेंकना मांगता है जी। पाकिस्तान अभी जब अटैक करता था, तभी अलग जो पहले प्रधानमंत्री थे वो मजबूरी जताते थे, लेकिन अभी के प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो घुस के मारने की बात करते हैं। इतने मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए जो बयानबाजी पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं, उनको मैं ये इशारा दे रहा हूँ। ठीक है। सर, सीट बंटवारे को लेकर के क्या बीजेपी और एनसीपी के साथ कुछ सामंजस्य को लेकर के दिक्कत भी आई? इतना समय क्यों लगा था सीट बंटवारे को लेकर? देखिए, 3 पार्टी है, कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है, ये सीट हम लड़ेंगे, वो सीट हम लड़ेंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत समय हो जाता है, लेकिन कोई मनमुटाव नहीं। हमारा जो सीट का बंटवारा हुआ है, ये पूरा समन्वय से हुआ है जी। कोई संघर्ष हमारे में नहीं है, हम एकजुट के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एकनाथ शिंदे जी, बिना शर्त कोई जी न्यूज से बात करने के लिए, बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। सर, जी